रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे बचें? चाणक्य नीति के 10 अचूक उपाय। एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचा कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग क्यों बार बार आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं? वो पड़ोसी जो आपकी नई कार देखकर ताने मारता है, वो रिश्तेदार जो हर पारिवारिक समारोह में आपकी सफलता को कमतर आंकता है, वो सहकर्मी जो आपके प्रमोशन की खबर सुनकर मुस्कुराता तो है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या फिर वो अनजान हेटर जो सोशल मीडिया पर आपकी हर पोस्ट पर नकारात्मक कमेंट छोड़ देता है। ये लोग आपकी शांति छीन लेते हैं, आपके आत्मविश्वास को डगमगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सबसे बचने का एक रास्ता है, एक ऐसी रणनीति जो न केवल आपको इनसे सुरक्षित रखेगी बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएगी कि कोई भी आपके रास्ते में बाधा न बन सके। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं चाणक्य नीति के 10 अचूक उपाय। ये उपाय उस महान दार्शनिक, रणनीतिकार और गुरु चाणक्य की शिक्षाओं से लिए गए हैं, जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि हमें सिखाया कि जीवन एक शतरंज का खेल है। अगर आप सही चाल चलना सीख लें तो कोई भी आपको मात नहीं दे सकता। ये उपाय आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचा जाए। ये सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जीवन जीने के वह सूत्र हैं जो आपको हर स्थिति में विजेता बनाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपका कोई करीबी आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, या फिर आप ऑफिस में अपनी मेहनत से एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं लेकिन आपका सहकर्मी उसका श्रेय लेने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, उदास हो जाते हैं, या फिर चुपचाप सह लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि चाणक्य की नीतियां आपको इन सभी परिस्थितियों में न केवल शांत रहना सिखाएंगी बल्कि आपको ऐसी समझदारी देंगी कि आप इन लोगों को बिना किसी टकराव के चकमा दे सकें। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। चाहे आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हों, व्यवसायी हों या गृहिणी, ये नीतियां आपके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाएंगी। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। रमेश एक मेहनती मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। उसने सालों की मेहनत से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस चलने लगा, उसके पड़ोसी और कुछ रिश्तेदारों ने उसकी सफलता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अरे, इतना पैसा कहां से आया? ये तो बस भाग्य की बात है। ऐसी बातें सुनकर रमेश का मन टूटने लगा। एक दिन उसने अपने पुराने गुरु से इस बारे में बात की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हें चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारी परीक्षा है, और हर परीक्षा को पास करने का एक तरीका होता है। रमेश ने चाणक्य नीति को पढ़ा और उसे समझ आया कि अपनी शांति और प्रगति को बचाने के लिए उसे कुछ स्मार्ट रणनीतियां में अपनानी होंगी। आज हम आपको वही रणनीतियां बताने जा रहे हैं। ये 10 उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। हर उपाय के साथ हम आपको आधुनिक उदाहरण और चाणक्य के समय की कहानियां देंगे ताकि आप समझ सकें कि ये नीतियां हर युग में काम करती हैं। तो तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपके लिए एक गाइड है। चाहे आप अपने ऑफिस में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हों, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हों, या परिवार और पड़ोस में नकारात्मकता से जूझ रहे हों, ये उपाय आपको हर स्थिति में मजबूत बनाएंगे। हम हर उपाय को गहराई से समझाएंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकें। चलिए, अब समय है पहले उपाय की ओर बढ़ने का। पहला उपाय, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य नीति का पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य ने कहा था, जो योजना आपने बनाई है उसे तब तक किसी को न बताए जब तक वह पूरी न हो जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपकी सफलता को रोकना चाहते हैं। यह उपाय इतना सरल लगता है लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आइए इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। नेहा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने स्टार्टअप की योजना बना रही थी। उसने उत्साह में आकर अपने ऑफिस के सहकर्मियों और कुछ रिश्तेदारों को अपनी योजना बता दी। उसने सोचा कि लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। एक सहकर्मी ने उसकी योजना की कमियां निकालनी शुरू कर दी। एक रिश्तेदार ने कहा, अरे, इतना रिस्क क्यों ले रही हो? नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? धीरे धीरे नेहा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा।
उसकी योजना अभी शुरू भी नहीं हुई थी और लोग उसे असफल ठहराने लगे। चाणक्य के समय की एक कहानी सुनिए। चाणक्य जब चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने अपनी रणनीति को पूरी तरह गुप्त रखा। नंद वंश के जासूस हर जगह फैले थे। अगर चाणक्य अपनी योजना किसी को बता देते तो उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजना को इतना गुप्त रखा कि उनके सबसे करीबी लोग भी इसके बारे में नहीं जानते थे। नतीजा, चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस उपाय का सार क्या है? जब आप अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हैं तो आप अनजाने में अपने हेटर्स और प्रतिस्पर्धियों को न्योता देते हैं। लोग आपकी योजना की कमियां निकाल सकते हैं, आपको हतोत्साहित कर सकते हैं या आपकी योजना चुरा सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आपकी शक्ति आपके पास रहती है। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले अपनी बड़ी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें। अगर आपको किसी से सलाह लेनी है तो केवल उन लोगों से बात करें जिन पर आप 100% भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों को तब तक न बताएं जब तक आपका बिजनेस स्थापित न हो जाए। दूसरा, अपने इरादों को अपने काम से जाहिर करें, न कि शब्दों से। अगर आप जिम जाकर फिट होना चाहते हैं तो पहले कुछ महीने मेहनत करें और जब लोग आपके बदलाव को देखें तब उन्हें बताएं कि आपने क्या किया। इससे आप न केवल हेटर्स की आलोचना से बचेंगे बल्कि आपकी सफलता खुद बोल उठेगी। तीसरा, अगर कोई आपसे आपकी योजनाएं पूछे तो जवाब को घुमाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्तेदार पूछे, आजकल क्या प्लान कर रहे हो? हाँ, नहीं तो आप कह सकते हैं, बस कुछ नया करने की सोच रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। इससे आपकी योजना गुप्त रहती है और सामने वाला आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है। सोचिए, अगर नेहा ने अपनी योजना गुप्त रखी होती तो शायद वह अपने स्टार्टअप को और आत्मविश्वास के साथ शुरू कर पाती। अगर चाणक्य ने अपनी रणनीति सबको बता दी होती तो शायद भारत को मौर्य साम्राज्य न मिला होता। आपकी योजनाएं आपके सपनों का नक्शा है। उन्हें हर किसी के सामने खोलकर न रखें। अपनी शक्ति को संभाल कर रखें और जब समय आए तो अपनी सफलता से दुनिया को चौंका दें। यह था चाणक्य नीति का पहला उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को छिपाकर आप अपने दुश्मनों को चकमा दे सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरा उपाय, अपनी कमजोरियों को छिपाएं और ताकत को रणनीति से दिखाएं। दोस्तों, चाणक्य नीति का दूसरा उपाय है, अपनी कमजोरियों को छिपाएं और अपनी ताकत को रणनीति के साथ प्रदर्शित करें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करता है वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन जो अपनी ताकत को सही समय और सही तरीके से दिखाता है वह अपने दुश्मनों को बिना लड़े ही हरा देता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी कमजोरियों को ढाल बनाकर और अपनी ताकत को तलवार की तरह इस्तेमाल करके आप अपने हेटर्स, प्रतिस्पर्धियों और नकारात्मक लोगों से बच सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। प्रिया एक प्रतिभाशाली मार्केटिंग मैनेजर थी। वह अपने ऑफिस में सबसे मेहनती थी, लेकिन उसे एक समस्या थी, वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाती थी। जब भी उसे कोई प्रोजेक्ट में दिक्कत होती, वह अपने सहकर्मियों से अपनी चिंताएं शेयर कर लेती। मुझे डर है कि मैं इस डेडलाइन को पूरा नहीं कर पाऊंगी, या मुझे नहीं पता कि क्लाइंट को यह प्रेजेंटेशन पसंद आएगा या नहीं। उसकी यह आदत उसके सहकर्मी रोहन को भा गई, जो हमेशा प्रिया से जलता था। रोहन ने प्रिया की इन कमजोरियों का फायदा उठाया। उसने बॉस को बताया कि प्रिया प्रोजेक्ट को संभाल नहीं पा रही। नतीजा, प्रिया का प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया और रोहन ने उसका श्रेय ले लिया। प्रिया उदास हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी ईमानदारी उसके लिए इतनी भारी क्यों पड़ गई। अब सोचिए, अगर प्रिया ने अपनी कमजोरियों को छिपाया होता और अपनी ताकत, जैसे कि उसकी क्रिएटिविटी और मेहनत, को सही समय पर दिखाया होता तो क्या होता? शायद वह आज अपने ऑफिस में सबसे चमकता सितारा होती। चाणक्य के समय की एक कहानी सुनिए। जब चाणक्य चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित कर रहे थे, तब नंद वंश के जासूस मौर्य सेना की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। चाणक्य को पता था कि उनकी सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन क्या उन्होंने अपनी कमजोरियों को दुश्मनों के सामने उजागर किया? नहीं। इसके बजाय चाणक्य ने अपनी सेना की ताकत, जैसे कि चंद्रगुप्त की नेतृत्व क्षमता और उनके गुप्तचरों की चतुराई को रणनीति के साथ प्रदर्शित किया। उन्होंने जासूसों को गलत जानकारी दी कि उनकी सेना बहुत मजबूत है,
नतीजा, नंद वंश ने हमला करने की हिम्मत नहीं की और चाणक्य को अपनी सेना को और मजबूत करने का समय मिल गया। इस कहानी का सार क्या है? अगर आप अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने लाते हैं तो आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को छिपाकर अपनी ताकत को सही समय पर दिखाते हैं तो आप न केवल अपने दुश्मनों को चकमा देंगे बल्कि उनका आत्मविश्वास भी तोड़ देंगे। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानें। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। हो सकता है आपको गुस्सा जल्दी आता हो, या आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हो, या शायद आप ज्यादा भावुक हैं। इन कमजोरियों को अपने तक सीमित रखें। इन्हें अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के सामने जाहिर न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में हैं तो अपने सहकर्मियों से कहने के बजाय कि मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कहें मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और जल्दी ही इसे पूरा कर लूंगा। इससे आप आत्मविश्वास भरा रवैया दिखाते हैं। दूसरा, अपनी ताकत को रणनीति के साथ दिखाएं। अगर आप मेहनती हैं तो अपनी मेहनत को अपने काम के नतीजों से जाहिर करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं तो अपनी मेहनत को तब दिखाएं जब आप अच्छे अंक लाएं। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो अपनी उपलब्धियों को तब पोस्ट करें जब आपने कुछ बड़ा हासिल कर लिया हो। इससे आपके हेटर्स को जलन होगी, लेकिन उनके पास आपकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं होगा। तीसरा, अगर कोई आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करे तो बात को घुमाएं। मान लीजिए कोई रिश्तेदार पूछता है, तुम्हारा बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आप जवाब दे सकते हैं, सब ठीक है, बस अपने काम पर फोकस कर रहा हूं। यह जवाब न तो आपकी कमजोरी दिखाता है और न ही बहुत खुलासा करता है। जरा सोचिए, अगर प्रिया ने अपनी चिंताएं छिपाकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ध्यान दिया होता तो शायद वह अपने बॉस की नजरों में हीरो बन गई होती। अगर चाणक्य ने अपनी सेना की कमजोरियों को उजागर कर दिया होता तो शायद मौर्य साम्राज्य का सपना अधूरा रह जाता। आपकी कमजोरियां आपकी ताकत को कम नहीं करती, बशर्ते आप उन्हें सही तरीके से संभालें। अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बनाएं और अपनी ताकत को अपनी तलवार। जब आप सही समय पर अपनी ताकत दिखाएंगे तो आपके हेटर्स, दुश्मन और प्रतिस्पर्धी अपने आप पीछे हट जाएंगे। लेकिन यह उपाय इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको आत्मनियंत्रण चाहिए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। अगली बार जब कोई आपसे आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करे तो मुस्कुराइए और बात बदल दीजिए। अगली बार जब आप अपनी ताकत दिखाने का मौका पाएं तो उसे रणनीति के साथ इस्तेमाल करें। यह चाणक्य नीति का जादू है। यह आपको सिखाती है कि कैसे बिना लड़े, बिना चिल्लाए आप अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। यह था चाणक्य नीति का दूसरा उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके आप अपने हेटर्स और दुश्मनों को चुप करा सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तीसरा उपाय, अपने शब्दों को हथियार बनाएं लेकिन चुप रहने की कला सीखें। चाणक्य नीति का तीसरा उपाय है, अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करें लेकिन चुप रहने की कला सीखें। चाणक्य ने कहा था, शब्दों में वह शक्ति है जो दुश्मनों को चुप करा सकती है, लेकिन गलत समय पर बोले गए शब्द आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे सही शब्दों का चयन और सही समय पर मौन रहकर आप अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बच सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राकेश एक मेहनती इंजीनियर था। वह अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह हर बात पर तुरंत अपनी राय दे देता था। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसका सहकर्मी नितिन एक गलत प्रेजेंटेशन दे रहा था। राकेश ने बिना रुके बोल दिया, यह प्लान तो बिल्कुल गलत है, इससे कंपनी को नुकसान होगा। राकेश की बात सही थी, लेकिन उसने गलत समय और गलत तरीके से अपनी राय रखी। नितिन को यह बात चुभ गई। उसने राकेश के खिलाफ बॉस के सामने छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। नतीजा, राकेश की छवि एक जिद्दी कर्मचारी की बन गई और उसका प्रमोशन रुक गया। अगर राकेश ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना होता या सही समय पर चुप रहना सीखा होता तो शायद उसकी मेहनत को वह सम्मान मिलता जिसका वह हकदार था। चाणक्य के समय की एक घटना सुनिए। जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ रणनीति बना रहे थे तो एक बार नंद राजा के दरबार में उन्हें अपमानित किया गया। चाणक्य को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस समय एक भी शब्द नहीं बोला। वे चुप रहे। उन्होंने अपने गुस्से को अपनी ताकत में बदला और सही समय का इंतजार किया।
जब मौका आया तो चाणक्य ने अपनी बुद्धि और शब्दों का इस्तेमाल इतनी चतुराई से किया कि नंद वंश का पतन हो गया। चाणक्य जानते थे कि हर स्थिति में बोलना कमजोरी है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलना सबसे बड़ी ताकत है। इस उपाय का सार क्या है? आपके शब्द आपकी ताकत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं तो वे आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। और कई बार चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। आपके हेटर्स, रिश्तेदार या पड़ोसी अक्सर आपको उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ ऐसा बोल दें जिसका वे फायदा उठा सकें। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप उनके जाल में नहीं फंसते। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको ताने मारता है, जैसे तुम तो अब तक कुछ खास कर ही नहीं पाए, तो गुस्से में जवाब देने के बजाय शांत रहें और कहें, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं, समय सब बता देगा। यह जवाब न केवल आपको सम्मानजनक बनाता है, बल्कि सामने वाले को चुप कर देता है। दूसरा, चुप रहने की कला सीखें। अगर कोई सहकर्मी या हेटर आपको जानबूझकर उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर नकारात्मक कमेंट करता है तो उसे जवाब देने की बजाय इग्नोर करें। आपका मौन उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा। चाणक्य ने कहा था, मौन वह हथियार है जो बिना शोर मचाए दुश्मन को हरा देता है। तीसरा, सही समय पर बोलें। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो उसे सही जगह और सही समय पर रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में अपनी मेहनत का श्रेय चाहते हैं तो मीटिंग में अपनी उपलब्धियों को शांति और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। इससे आपके प्रतिस्पर्धी प्रभावित होंगे और आपके हेटर्स के पास आलोचना का कोई मौका नहीं होगा। सोचिए, अगर राकेश ने उस मीटिंग में चुप रहकर अपनी रणनीति को सही समय पर प्रस्तुत किया होता तो शायद वह अपने बॉस की नजरों में हीरो बन गया होता। अगर चाणक्य ने नंद दरबार में अपने गुस्से को शब्दों में उड़ेल दिया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। आपके शब्द आपकी ताकत हैं, लेकिन आपका मौन आपका कवच है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और चुप रहें। और जब समय आए तो अपने शब्दों को इस तरह इस्तेमाल करें कि आपके हेटर्स और दुश्मन चकित रह जाएं। यह था चाणक्य नीति का तीसरा उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने आसपास के लोगों को समझकर आप अपने दुश्मनों की चाल को पहले ही भांप सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चौथा उपाय, अपने आसपास के लोगों को समझें और उनकी चाल को पहले भांप लें। चाणक्य नीति का चौथा उपाय है, अपने आसपास के लोगों को समझें और उनकी चाल को पहले ही भांप लें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने दोस्तों और दुश्मनों की मंशा नहीं समझता, वह जीवन की जंग में हार जाता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने हेटर्स, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मंशा को समझकर आप उनकी साजिशों से बच सकते हैं। आइए एक कहानी से समझते हैं। मीना एक गृहिणी थी जो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने की योजना बना रही थी। उसने अपनी पड़ोसन रीता को यह बात बताई। रीता ने तारीफ तो की, लेकिन पीठ पीछे रिश्तेदारों में अफवाह फैला दी कि मीना दिखावे के लिए ऐसा कर रही है। जल्द ही रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए। मीना को समझ नहीं आया कि उसकी साधारण योजना इतनी आलोचना का कारण कैसे बन गई। अगर उसने रीता की मंशा को पहले भांप लिया होता तो वह अपनी योजना गुप्त रखती और इस नकारात्मकता से बच जाती। चाणक्य के समय की बात है। नंद वंश के खिलाफ रणनीति बनाते समय चाणक्य को पता था कि दरबार में कई जासूस हैं। उन्होंने अपने गुप्तचरों से हर व्यक्ति की मंशा जानी, कौन विश्वास पात्र है, कौन नहीं। इस समझदारी से चाणक्य हर साजिश को पहले ही भांप लेते थे और अपनी रणनीति बदल लेते थे। नतीजा, नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने। इस उपाय का सार क्या है? आपके आसपास के लोग हमेशा वही नहीं होते जो दिखते हैं। उनकी मंशा को समझना आपकी ताकत है। अगर आप उनकी चाल को पहले भांप लें तो आप उनके जाल में नहीं फंसेंगे। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी ज्यादा निजी सवाल पूछे, जैसे तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो सावधान हो जाएं। जवाब में कहें, बस सब ठीक है। यह आपकी गोपनीयता बनाए रखता है। दूसरा, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें। अगर कोई सहकर्मी तारीफ करे लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी लगे तो सतर्क रहें। उनके पिछले व्यवहार को याद करें। क्या वे पहले भी आलोचना कर चुके हैं? तीसरा, जानकारी इकट्ठा करें। अगर आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है तो विश्वास पात्र लोगों से उनकी मंशा जानने की कोशिश करें।
इससे आप उनकी चाल को पहले ही नाकाम कर सकते हैं। सोचिए, अगर मीना ने रीता की मंशा समझी होती तो वह तानों से बच जाती। अगर चाणक्य ने अपने आसपास के लोगों को नहीं समझा होता तो मौर्य साम्राज्य न बनता। आपके आसपास के लोग आपके समर्थक या हेटर हो सकते हैं। उनकी मंशा समझें और उनकी चाल को पहले ही नाकाम कर दें। यह था चाणक्य नीति का चौथा उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर आप अपने हेटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं। तो बने रहिए। पांचवां उपाय, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चाणक्य नीति का पांचवां उपाय है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को दुश्मनों से लड़ने में बर्बाद करता है वह अपनी प्रगति को रोक देता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने हेटर्स, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता को नजरअंदाज करके अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। आइए एक कहानी से समझते हैं। राहुल एक युवा उद्यमी था जिसने एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया। उसका पड़ोसी विनय हमेशा उसकी सफलता पर ताने मारता। इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, नौकरी नहीं कर सकते थे? राहुल इन बातों से परेशान होकर विनय से बहस करता, लेकिन हर बहस में उसकी ऊर्जा बर्बाद होती और वह अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, राहुल, इन तानों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर फोकस करो। राहुल ने ऐसा ही किया। उसने विनय की बातों को अनसुना किया और अपनी ऊर्जा बिजनेस को बढ़ाने में लगाई। 6 महीने बाद उसका स्टार्टअप सफल हो गया और विनय के पास कोई ताना बाकी नहीं रहा। चाणक्य के समय की बात है। जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ रणनीति बना रहे थे तो कई लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन चाणक्य ने अपनी ऊर्जा इन आलोचनाओं का जवाब देने में बर्बाद नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करने और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में लगाई। नतीजा, उनकी मेहनत रंग लाई और आलोचक चुप हो गए। इस उपाय का सार क्या है? आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी चाहते हैं कि आप उनकी नकारात्मकता में उलझ जाएं, लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाते हैं तो आपकी सफलता ही उनका जवाब बन जाएगी। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करें। अगर कोई रिश्तेदार या सहकर्मी आपको ताने मारे तो बहस में न पड़े, मुस्कुराएं और अपने काम पर ध्यान दें। दूसरा, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो या बिजनेस शुरू करना। अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के जवाब देने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तीसरा, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर कदम पर अपनी प्रगति को नोट करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और हेटर्स की बातों को बेमानी बना देगा। सोचिए, अगर राहुल ने विनय से बहस में ऊर्जा बर्बाद की होती तो शायद उसका स्टार्टअप असफल हो जाता। चाणक्य ने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाकर एक साम्राज्य बनाया। आपकी ऊर्जा आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे हेटर्स पर बर्बाद न करें, अपनी सफलता से उन्हें जवाब दें। यह था चाणक्य नीति का पांचवां उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे धैर्य रखकर आप अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं। तो बने रहिए। छठा उपाय, धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। चाणक्य नीति का छठा उपाय है धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है वह अपने दुश्मनों को मात देता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे धैर्य के साथ अपने हेटर्स, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता को नाकाम किया जाए। आइए एक कहानी से समझते हैं। सोनम एक स्कूल टीचर थी। उसकी सहकर्मी राधा हमेशा उसकी आलोचना करती, जैसे तुम्हारी क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते। सोनम गुस्से में जवाब देती, जिससे ऑफिस में तनाव बढ़ता। एक दिन उसकी सीनियर ने सलाह दी, सोनम धैर्य रखो, अपनी मेहनत से जवाब दो। सोनम ने धैर्य रखा और अपनी क्लास को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। कुछ महीनों बाद उसके छात्रों के रिजल्ट शानदार आए। राधा की आलोचना बंद हो गई और सोनम को स्कूल में सम्मान मिला। धैर्य ने उसे जीत दिलाई। चाणक्य के समय की बात है। जब चाणक्य को नंद राजा ने अपमानित किया तो उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। चाणक्य ने धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और नंद वंश के खिलाफ रणनीति बनाई। जब समय आया तो उनकी योजना ने नंद वंश को ध्वस्त कर दिया। चाणक्य का धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत था। इस उपाय का सार क्या है? आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपको उकसाकर तुरंत प्रतिक्रिया दिलाना चाहते हैं,
लेकिन धैर्य आपको शांत और केंद्रित रखता है, जिससे आप सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, उकसावे पर तुरंत जवाब न दें। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी ताना मारे, जैसे तुम तो कुछ कर नहीं पाए, तो शांत रहें। जवाब देने की जल्दबाजी न करें। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। अगर कोई सहकर्मी आपकी बुराई करे, तो अपनी मेहनत से उसका मुंह बंद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आलोचना को नजरअंदाज करें और अपने काम को बेहतर बनाएं। तीसरा, सही समय चुनें। अगर आपको कुछ कहना है, तो सही मौके का इंतजार करें। जैसे ऑफिस में अपनी उपलब्धि तब दिखाएं जब आपका काम सबके सामने हो। सोचिए, अगर सोनम ने धैर्य नहीं रखा होता, तो वह राधा के साथ बहस में उलझकर हार जाती। चाणक्य का धैर्य ही मौर्य साम्राज्य की नींव बना। आपका धैर्य आपकी ताकत है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए, तो रुकें, सांस लें और सही समय का इंतजार करें। यह था चाणक्य नीति का छठा उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर आप अपने हेटर्स को चुप करा सकते हैं। तो बने रहिए। सातवां उपाय, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। चाणक्य नीति का सातवां उपाय है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और नकारात्मकता को नजरअंदाज करें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखता है और दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वह हर जंग जीत सकता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपने आत्मविश्वास को ढाल बनाकर आप अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। अनुज एक महत्वाकांक्षी ग्राफिक डिजाइनर था जो फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा था। वह अपने काम में बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था। जब उसने अपने काम की कुछ डिजाइन्स अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाई, तो कई लोगों ने ताने मारे। एक चाचा ने कहा, यह फ्रीलांसिंग क्या होता है, नौकरी क्यों नहीं करते? एक पड़ोसी ने टिप्पणी की, इतने लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, तुम क्या खास कर लोगे? इन बातों ने अनुज को हतोत्साहित कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद वह असफल हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी बहन ने उसे समझाया, अनुज, तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा करना होगा। दूसरों की बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। अनुज ने फैसला किया कि वह अपनी कमियों पर नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर ध्यान देगा। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए, उनमें सफलता हासिल की और धीरे धीरे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम शुरू किया। एक साल बाद अनुज का काम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वही रिश्तेदार और पड़ोसी उसकी तारीफ करने लगे। आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। चाणक्य के समय की एक घटना सुनिए। जब चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की योजना बना रहे थे, तो कई विद्वानों और दरबारियों ने उनकी रणनीति पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा, एक साधारण बालक नंदवंश को कैसे हरा सकता है? लेकिन चाणक्य ने इन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज किया। वे अपने लक्ष्य और अपनी बुद्धि पर अटल रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त को आत्मविश्वास सिखाया और खुद भी कभी हार नहीं मानी। उनका आत्मविश्वास ही था जिसने नंदवंश को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस उपाय का सार क्या है? आपके हेटर्स, रिश्तेदार और प्रतिस्पर्धी आपका आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, अपनी ताकत को पहचानें। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है, चाहे वह आपकी मेहनत, रचनात्मकता या धैर्य हो। अपनी ताकत को हर दिन याद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई कहता है कि तुम पास नहीं हो पाओगे, तो अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें और मेहनत जारी रखें। दूसरा, नकारात्मकता को फिल्टर करें। अगर कोई सहकर्मी या पड़ोसी आपकी आलोचना करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। उनकी बातों को सुनें, लेकिन उन्हें अपने मन पर हावी न होने दें। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के कमेंट्स को डिलीट करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे कदम उठाएं। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं, जैसे एक नया स्किल सीखना या एक प्रोजेक्ट पूरा करना। इन छोटी जीतों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हेटर्स की बातें बेमानी लगने लगेंगी। जरा सोचिए, अगर अनुज ने अपने रिश्तेदारों की बातों को दिल से लगा लिया होता, तो शायद वह आज एक सफल डिजाइनर ना होता।
अगर चाणक्य ने आलोचकों की बातें मानी होती तो मौर्य साम्राज्य का सपना अधूरा रह जाता। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे मजबूत करें और नकारात्मकता को दरकिनार करें। अगली बार जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो मुस्कुराएं, सिर ऊंचा करें और अपनी राह पर चल पड़ें। आपकी सफलता ही उनका जवाब होगी। यह था चाणक्य नीति का 7वां उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपने रिश्तों को मजबूत करके आप अपने दुश्मनों को कमजोर कर सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 8वां उपाय, अपने रिश्तों को मजबूत करें और विश्वास पात्र सहयोगी बनाएं। चाणक्य नीति का 8वां उपाय है, अपने रिश्तों को मजबूत करें और विश्वास पात्र सहयोगी बनाएं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आपके विश्वास पात्र सहयोगी आपकी सबसे बड़ी ताकत है और जो इनका सही उपयोग करता है, वह अपने दुश्मनों को आसानी से मात दे सकता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे मजबूत रिश्तों और भरोसेमंद सहयोगियों के साथ आप अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रवि एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन था जो अपने छोटे से स्टार्टअप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। इतना बड़ा बिजनेस करने की क्या जरूरत है, छोटा मोटा काम कर लो, एक चचेरा भाई ने ताना मारा। रवि इन बातों से परेशान हो जाता था, लेकिन अकेले इनका सामना करना मुश्किल था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त और मेंटर अजय से सलाह मांगी। अजय ने कहा, रवि, तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम पर भरोसा करें और तुम्हारा साथ दें। रवि ने अपने कुछ विश्वास पात्र दोस्तों और सहकर्मियों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाया। इन लोगों ने न केवल उसका हौसला बढ़ाया, बल्कि उसे नए क्लाइंट्स और संसाधनों से जोड़ा। धीरे धीरे रवि का बिजनेस बढ़ने लगा। जब उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसकी सफलता देखी तो उनकी आलोचनाएं तारीफों में बदल गईं। रवि ने समझ लिया कि मजबूत रिश्ते उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। चाणक्य के समय की एक घटना सुनिए। जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ रणनीति बना रहे थे तो उनके सामने कई दुश्मन थे, लेकिन चाणक्य ने अकेले यह जंग नहीं लड़ी। उन्होंने चंद्रगुप्त और उनके विश्वास पात्र सलाहकारों, गुप्तचरों और सहयोगियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया। इन सहयोगियों ने उनकी रणनीतियों को अमल में लाने में मदद की। चाणक्य जानते थे कि बिना विश्वास पात्र सहयोगियों के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना असंभव है। उनके मजबूत रिश्तों की वजह से ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस उपाय का सार क्या है? आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मजबूत रिश्ते और विश्वास पात्र सहयोगी हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मजबूत रिश्ते आपका कवच बनते हैं और आपकी प्रगति को तेज करते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, विश्वास पात्र लोगों की पहचान करें। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों में से उन लोगों को चुनें जो आपका हौसला बढ़ाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ऐसे मेंटर्स या दोस्तों से सलाह लें जो आपकी मदद कर सकें। दूसरा, रिश्तों को मजबूत करें। अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ नियमित संपर्क में रहें, उनकी मदद लें और उनकी मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे का समर्थन करें। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हमेशा आपकी आलोचना करता है तो उनके साथ अपने संपर्क को कम करें। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाएं जो आपका साथ देते हैं। सोशल मीडिया पर भी नकारात्मक लोगों को ब्लॉक करें और सकारात्मक लोगों से जुड़ें। जरा सोचिए, अगर रवि ने अपने विश्वास पात्र दोस्तों का साथ न लिया होता तो वह अपने हेटर्स के तानों से हार मान लेता। अगर चाणक्य ने अपने सहयोगियों का नेटवर्क न बनाया होता तो मौर्य साम्राज्य का सपना अधूरा रह जाता। आपके विश्वास पात्र सहयोगी आपकी ताकत है। उन्हें मजबूत करें और अपने हेटर्स को उनकी ताकत से जवाब दें। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो अपने विश्वास पात्र दोस्तों की ताकत को याद करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह था चाणक्य नीति का 8वां उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप अपने दुश्मनों को चकमा दे सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 9वां उपाय, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और चालाकी से चकमा दें। चाणक्य नीति का 9वां उपाय है, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और चालाकी से चकमा दें। चाणक्य ने कहा था, बुद्धि वह हथियार है
जो बिना खून बहाए युद्ध जीत सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने दुश्मनों को चकमा देता है वह हमेशा विजेता रहता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करके आप अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की साजिशों को नाकाम कर सकते हैं बिना किसी टकराव के। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। प्रीति एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने क्लास प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी सहपाठी नेहा उससे जलती थी और हमेशा प्रीति के काम को कमतर दिखाने की कोशिश करती थी। एक बार नेहा ने प्रीति के प्रोजेक्ट के बारे में गलत अफवाह फैलाई कि प्रीति ने उसका आइडिया चुराया है। प्रीति गुस्से में नेहा से बहस करने वाली थी, लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और प्रोफेसर को अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया दिखाई, ड्राफ्ट्स, नोट्स और रिसर्च। उसने नेहा का नाम लिए बिना साबित कर दिया कि उसका काम ओरिजिनल था। प्रोफेसर ने प्रीति की तारीफ की और नेहा की अफवाह अपने आप दब गई। प्रीति ने बिना झगड़े अपनी बुद्धि से नेहा को चकमा दे दिया। कुछ महीनों बाद प्रीति का प्रोजेक्ट कॉलेज में अवार्ड जीता और नेहा के पास कोई जवाब नहीं बचा। चाणक्य के समय की एक घटना सुनिए। जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ रणनीति बना रहे थे तो उनके कई दुश्मन उनकी योजनाओं को भांपने की कोशिश करते थे। एक बार नंद राजा के जासूसों ने चाणक्य के गुप्तचरों को पकड़ने की साजिश रची, लेकिन चाणक्य ने अपनी बुद्धि से जासूसों को गलत जानकारी दी। उन्होंने अफवाह फैलाई कि उनकी सेना एक दिशा से हमला करेगी, जबकि असल में हमला दूसरी दिशा से हुआ। इस चालाकी से नंद वंश के जासूस चकमा खा गए और चाणक्य की रणनीति सफल रही। उनकी बुद्धि ने बिना युद्ध के दुश्मनों को हरा दिया। इस उपाय का सार क्या है? आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे चालाकी से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हेटर्स और प्रतिस्पर्धियों को बिना टकराव के मात दे सकते हैं। आपकी चतुराई उनके जाल को उल्टा कर देती है। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, ठंडे दिमाग से सोचें। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके खिलाफ अफवाह फैलाए, जैसे तुम तो बस दिखावा करते हो, तो गुस्सा होने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करें। उदाहरण के लिए अपनी उपलब्धियों को शांति से सबके सामने लाएं, जैसे कोई प्रमाण पत्र या काम का सबूत, ताकि उनकी बातें गलत साबित हों। दूसरा, अपने दुश्मनों को भ्रमित करें। अगर कोई सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच रहा हो तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उन्हें गलत दिशा में भटकाएं। उदाहरण के लिए अगर कोई आपके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो गलत जानकारी देकर उनकी योजना को विफल करें। तीसरा, अपनी बुद्धि को तेज करें। किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें और हर स्थिति में कई विकल्पों पर विचार करें। उदाहरण के लिए अगर कोई सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय एक चतुर और सकारात्मक पोस्ट डालें जो आपकी ताकत को दिखाए। जरा सोचिए, अगर प्रीति ने नेहा से बहस की होती तो वह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देती और शायद प्रोजेक्ट में असफल हो जाती। अगर चाणक्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग न किया होता तो मौर्य साम्राज्य का सपना अधूरा रह जाता। आपकी बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे तेज करें और अपने हेटर्स को चालाकी से चकमा दें। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपनी बुद्धि से जवाब दें, न कि गुस्से से। आपकी चतुराई उनकी हार होगी। यह था चाणक्य नीति का 9वां उपाय। अगले उपाय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखकर आप अपने हेटर्स को शर्मिंदा कर सकते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 10वां उपाय, अपनी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखें और हेटर्स को शर्मिंदा करें। चाणक्य नीति का 10वां और अंतिम उपाय है, अपनी नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखें और हेटर्स को उनकी शर्मिंदगी का जवाब दें। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहता है वह न केवल अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि दुनिया का सम्मान भी कमाता है। यह उपाय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता का उपयोग करके आप अपने हेटर्स, दुश्मनों, प्रतिस्पर्धियों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बिना टकराव के चुप करा सकते हैं और उनकी नकारात्मकता को उनके ही खिलाफ मोड़ सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कविता एक छोटे शहर में किराने की दुकान चलाती थी। उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार उसकी सफलता से जलते थे। एक पड़ोसी रमेश ने अफवाह फैलाई कि कविता अपने ग्राहकों को घटिया सामान बेचती है। यह सुनकर कविता को गुस्सा आया और वह रमेश से झगड़ने वाली थी, लेकिन उसने अपने पिता की सलाह याद की। कविता, अपनी ईमानदारी से जवाब दो, सच्चाई हमेशा जीतती है। कविता ने गुस्से को काबू किया
और अपने काम पर ध्यान दिया। उसने अपनी दुकान में हर सामान की गुणवत्ता की जांच शुरू की और ग्राहकों को खुलकर बताया कि वह केवल विश्वसनीय सामान बेचती है। उसने अपने दुकान में एक नोटिस भी लगाया जिसमें लिखा था, हमारी दुकान में गुणवत्ता की गारंटी है। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उसकी दुकान और लोकप्रिय हो गई। रमेश की अफवाहें बेकार साबित हुईं और लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे। कुछ समय बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कविता से माफी मांगी। कविता की नैतिकता ने न केवल उसके हेटर्स को चुप कराया बल्कि उसे पूरे मोहल्ले का सम्मान भी दिलाया। चाणक्य के समय की एक घटना सुनिए। जब चाणक्य नंद वंश के खिलाफ रणनीति बना रहे थे तो कई लोग उन्हें भ्रष्ट और साजिशकर्ता कहकर बदनाम करने की कोशिश करते थे, लेकिन चाणक्य ने कभी अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य, एक मजबूत और न्यायपूर्ण साम्राज्य की स्थापना को प्राथमिकता दी। जब नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने तो चाणक्य की ईमानदारी और नैतिकता ने उन्हें न केवल विजेता बनाया बल्कि पूरे भारत में एक सम्मानित गुरु के रूप में स्थापित किया। उनकी नैतिकता ने उनके आलोचकों को शर्मिंदा कर दिया। इस उपाय का सार क्या है? आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ, अफवाहें या ताने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नैतिकता और मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो उनकी हर चाल नाकाम हो जाती है। आपकी सच्चाई और ईमानदारी आपके सबसे बड़े हथियार हैं जो आपके हेटर्स को शर्मिंदगी का जवाब देते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला, हमेशा ईमानदारी से काम करें। चाहे आप नौकरी करते हों, बिजनेस चलाते हों या पढ़ाई कर रहे हों, अपने काम में सच्चाई और गुणवत्ता बनाए रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कोई आपके प्रोडक्ट की आलोचना करता है तो अपने काम की गुणवत्ता को और बेहतर करें। यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरा, नकारात्मकता का जवाब सकारात्मकता से दें। अगर कोई रिश्तेदार या सहकर्मी आपके खिलाफ अफवाह फैलाए, जैसे तुम तो बस दिखावा करते हो, तो उनकी बातों का जवाब देने के बजाय अपने काम से जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में मेहनत करते हैं तो अपनी उपलब्धियों को शांति से बॉस के सामने पेश करें। आपकी सच्चाई खुद बोल उठेगी। तीसरा, अपनी नैतिकता को अपनी ताकत बनाएं। अगर कोई सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल करे या आपकी आलोचना करे तो उनके स्तर पर उतरने के बजाय सकारात्मक और प्रेरणादायक पोस्ट डालें। अपनी नैतिकता और मूल्यों को हर स्थिति में बनाए रखें। इससे आपके हेटर्स के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। जरा सोचिए, अगर कविता ने रमेश की अफवाहों का जवाब गुस्से या बहस से दिया होता तो वह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देती और शायद अपनी दुकान का सम्मान खो देती। अगर चाणक्य ने अपनी नैतिकता छोड़कर दुश्मनों के स्तर पर उतरने की कोशिश की होती तो वे इतिहास में अमर नहीं होते। आपकी नैतिकता आपका सबसे बड़ा कवच है। इसे बनाए रखें और अपने हेटर्स को उनकी शर्मिंदगी का जवाब दें। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दें। आपकी नैतिकता आपकी जीत सुनिश्चित करेगी। यह था चाणक्य नीति का 10वां और अंतिम उपाय। इन 10 उपायों, योजनाओं को गुप्त रखने, कमजोरियों को छिपाने, शब्दों को हथियार बनाने, लोगों को समझने, ऊर्जा को सही दिशा में लगाने, धैर्य रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने, बुद्धि का उपयोग करने और नैतिकता बनाए रखने के साथ आप अपने हेटर्स और दुश्मनों को हराकर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चाणक्य की ये नीतियां आपके जीवन को बदल देंगी। इन्हें अपनाएं और अपनी सफलता से दुनिया को चकित करें। दोस्तों, हमने चाणक्य नीति के 10 अचूक उपायों की यात्रा पूरी कर ली है। इन उपायों, अपनी योजनाओं को गुप्त रखने, कमजोरियों को छिपाने, शब्दों को हथियार बनाने, लोगों की मंशा समझने, ऊर्जा को सही दिशा में लगाने, धैर्य रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने, बुद्धि का उपयोग करने और नैतिकता को बनाए रखने ने हमें सिखाया कि जीवन एक शतरंज का खेल है और इस खेल में जीत उसी की होती है जो सही चाल चलना जानता है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी हेटर, रिश्तेदार या पड़ोसी की नकारात्मकता ने आपको हतोत्साहित किया? कितनी बार आपने सोचा कि काश आप उनके तानों का जवाब दे पाते? चाणक्य की ये नीतियां आपके लिए एक रोड मैप है। ये आपको सिखाती हैं कि आपको हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी, आपकी मेहनत और आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। जब अगली बार कोई सहकर्मी आपकी पीठ पीछे बुराई करे तो अपनी बुद्धि से उनकी चाल को नाकाम करें।
जब कोई रिश्तेदार आपकी सफलता पर सवाल उठाए तो अपने आत्मविश्वास और नैतिकता से उन्हें चुप कराएं। जब कोई पड़ोसी या हेटर आपको उकसाए तो धैर्य रखें और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाएं। ये उपाय सिर्फ सलाह नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का नक्शा है। चाणक्य ने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया क्योंकि वे जानते थे कि सही रणनीति और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज आप भी अपने जीवन के चंद्रगुप्त हैं। आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास आपको सम्राट बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चाणक्य की तरह स्मार्ट और धैर्यवान बनना होगा। तो आज से अपने हेटर्स को अपनी सफलता से जवाब दें, अपनी कमजोरियों को छिपाएं, अपनी ताकत को चमकाएं और अपनी नैतिकता को कभी ना छोड़ें। चाणक्य की नीतियां आपके साथ हैं, इन्हें अपनाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप अजेय हैं। हर ताना, हर आलोचना और हर साजिश को अपनी मेहनत और बुद्धि से पार करें। आपकी जीत का समय आ चुका है। चलिए अब उठिए और अपनी जिंदगी की जंग जीतिए। यह थी चाणक्य नीति की 10 अचूक रणनीतियां। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। जय हो।